अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। और आज हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 5.11 करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग मैट यूजरी की बुक से 9th एडिशन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। डेंटेक्स प्लास्टिक कॉरपोरेशन प्रोड्यूसेस नॉन ब्रेकेबल कंटेनर फॉर कॉस्मेटिक्स यूजिंग 3 डिपार्टमेंट्स, मिक्सिंग, मोल्डिंग एंड फिनिशिंग। ये 3 डिपार्टमेंट है बच्चों। और हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये मोल्डिंग डिपार्टमेंट का। ये बच्चों मोल्डिंग डिपार्टमेंट हमारा 2nd डिपार्टमेंट है और फिनिशिंग जो है ये हमारा 3rd डिपार्टमेंट है। ऑन जुलाई 1 द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इन द मोल्डिंग डिपार्टमेंट वाज 1000 यूनिट्स। ये वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री है, 50% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड कन्वर्जन कास्ट। तो बच्चों स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मटेरियल, लेबर, एफओएच सब के लिए सेम ही है। ओपनिंग जो है वो 50% कंप्लीट है, इसका मतलब 50% ही इनकम्प्लीट होगा। वाइल जुलाई 31 वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कंसिस्टेड ऑफ 2800 यूनिट्स। ये हमारे पास यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री है, 2800 यूनिट्स है, 75% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड कन्वर्जन कास्ट। तो बच्चों मटेरियल, लेबर, एफओएच के लिहाज से ये 75% कंप्लीट है। तीनों की बच्चों स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम है। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास सारी चीज़ों की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो सेम आ रही है, जबकि इससे पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं मटीरियल, लेबर, एफओएच सब की अलग-अलग होती है स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ड्यूरिंग जुलाई द फिनिशिंग डिपार्टमेंट रिसीव 20,000 यूनिट्स फ्राम द मोल्डिंग डिपार्टमेंट। तो बच्चों ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट ने रिसीव किए हैं 20,000 यूनिट्स। ये असल में बच्चों यूनिट्स ट्रांसफर्ड है, वो कैसे पता चला? तो ये देखिए हम कर रहे हैं मोल्डिंग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन। तो ये यूनिट्स रिसीव किसको हो रही हैं? फिनिशिंग डिपार्टमेंट को। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट हमारा 3rd डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे इसका ये कह रहा है जी फिनिशिंग डिपार्टमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग जुलाई, फिनिशिंग डिपार्टमेंट रिसीव 20,000 यूनिट्स फ्राम मोल्डिंग डिपार्टमेंट। तो ये असल में यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, ना कि यूनिट्स रिसीव्ड। क्लियर बच्चों, ये इसमें मेन पॉइंट है। फिनिशिंग को रिसीव हुए हैं मोल्डिंग से। In the molding department, 800 units, a normal quantity that came from the mixing department in July were lost during process। ये बच्चों हमारा नॉर्मल लॉस है। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों यूनिट्स रिसीव्ड उसने आपको नहीं बताए हुए। FIFO मेथड हमने यहाँ पे यूज़ करना है। रेलिवेंट कॉस्ट डाटा वर एज फॉलो। वर्क इन प्रोसेस जुलाई 1 को 6000 यूनिट्स है। जुलाई कास्ट मतलब कास्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड में हमारे पास कास्ट फ्राम मिक्सिंग डिपार्टमेंट, ये कास्ट फ्राम सीडिंग डिपार्टमेंट है, मटीरियल, लेबर, एफओएच है। और उसके बाद यूजिंग FIFO कॉस्टिंग मेथड प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मोल्डिंग डिपार्टमेंट फॉर जुलाई, राउंड यूनिट कास्ट टू द नियरेस्ट सेंट। तो बच्चों ये देखें जी, अभी हमने इस पर बहुत डिटेल से बात की है। हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग यूनिट्स 1000 हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास ड्यूरिंग जुलाई फिनिशिंग डिपार्टमेंट रिसीव 20,000 यूनिट्स फ्राम मोल्डिंग डिपार्टमेंट। तो ये हमारे बच्चों क्या चीज़ है? ये हमारे यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, ना कि यूनिट्स रिसीव्ड। क्लियर बच्चों, क्योंकि ये मैंने आपको अभी पीछे बता दिया कि हमारे 3 डिपार्टमेंट है, मिक्सिंग, मोल्डिंग और फिनिशिंग। ये असल में किसको रिसीव हो रहे हैं? फिनिशिंग डिपार्टमेंट को रिसीव हो रहे हैं। तो ये फिनिशिंग हमारा देखिए 3rd डिपार्टमेंट है, हम कर रहे हैं मोल्डिंग डिपार्टमेंट। तो ये असल में यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, ना कि हमारे पास यूनिट्स रिसीव। क्लियर बच्चों, तो ये आपके पास यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है। उसके बाद बच्चों जुलाई 31 को ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है 2800 और यूनिट्स लास्ट 800 है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों उसने आपको यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट नहीं दिया हुआ। तो अभी हम क्वांटिटी शेड्यूल बनाते हैं। उसके अंदर सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, मोल्डिंग डिपार्टमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो क्वांटिटी शेड्यूल में सबसे पहले यूनिट्स इन प्रोसेस एट बिगनिंग बच्चों 1000 बताया था। यूनिट्स रिसीव फ्राम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट बच्चों ये इसमें मिस है, ये पहला सवाल है जिसके अंदर ये मिस है। तो उसके बाद यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट ये उसने बताया था 20,000। और यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री 2800 था। और यूनिट्स लॉस इन प्रोसेस ये बच्चों 800 था। तो बच्चों इन तीनों का टोटल करते हैं हम। तो इन तीनों का टोटल करें तो ये बन रहा है 23,600। तो बच्चों यहाँ पर भी ये सेम टोटल ही आता है 23,600। अब इस 23,600 में से 1000 माइनस कर दे, बाकी आपके पास 22,600। तो ये हमारे पास यूनिट्स रिसीव फ्राम सीडिंग डिपार्टमेंट। तो ये बच्चों इसमें एक नया पॉइंट था, बाकी बिल्कुल सिंपल था। उसके बाद बच्चों कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर ये FIFO मेथड है। तो ये मेथड आपको इसका फॉर्मेट आना चाहिए। इसमें हमारे पास हेडिंग आती है वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री और इसमें कास्ट फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट आता है। उसके बाद कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट आता है, इसमें मटीरियल, लेबर और एफओएच आता है। फिर इसका हम टोटल करते हैं।
तो बच्चों क्वेश्चन में से जाके देखते हैं डाटा हमारे पास। ये वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री में कॉस्ट फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट और फिर कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट में ओपनिंग, ये हमने ओपनिंग वैल्यूज़ लिखनी है। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें, उसने आपको वर्क इन प्रोसेस जुलाई 1 को 6000, ये उसने आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है। इसके अंदर उसने बच्चों आपको फर्दर मटीरियल लेबर एफ, जैसे पिछले क्वेश्चन हम करते थे तो उसमें हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग के अंदर कॉस्ट फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट अलहदा से दी होती थी और उसके बाद बच्चों मटीरियल लेबर एफ अलहदा से दिया होता था। लेकिन इस सवाल के अंदर उसने हमें सिर्फ वर्क इन प्रोसेस जुलाई 1 को एक ही वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब है कि उसने आपको सारी वैल्यूज़ जो वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग के अंदर कॉस्ट फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट और फिर मटीरियल लेबर एफ होता है, उसका टोटल उसने आपको करके दे दिया हुआ है। तो ये जो नीचे है ये हमारे पास एंडिंग वाला डाटा। तो बच्चों वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री, ये देखें हम यहाँ पे लिखते थे वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री की हेडिंग और इसके अंदर कॉस्ट फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट, फिर इसके बाद कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट में ये ओपनिंग इन्वेंट्रीज की वैल्यू लिखते थे और फिर हम उसका टोटल करते थे। लेकिन इस सवाल के अंदर बच्चों उसने आपको ये सारी वैल्यूज़ प्लस करके एक ही वैल्यू दे दिया वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री, उसने इसका टोटल करके आपको दे दिया ये वाला। तो अब बच्चों हमें ये सारी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली जाके क्या लिख लेते हैं, ये वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री की सिंगल वैल्यू उसने आपको प्लस करके दे दिया। ये भी इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है, तो इसलिए अब हम ये सारी वैल्यूज़ नहीं लिखनी, हम क्या करते हैं सिर्फ जाके वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री उन सब का टोटल जो है 6000 ये दिया हुआ है। जस्ट क्लियर बच्चों। उसके बाद बच्चों कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड, ये उसके आगे अब चलेगा जैसे हम पहले भी करते थे। कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड, अब ये है बच्चों जुलाई कास्ट, ये कास्ट ड्यूरिंग पीरियड आ जाएगा। इसके अंदर बच्चों जुलाई कास्ट के अंदर ये ड्यूरिंग पीरियड के अंदर कॉस्ट फ्रॉम मिक्सिंग डिपार्टमेंट, मिक्सिंग हमारा फर्स्ट डिपार्टमेंट था तो ये कॉस्ट फ्रॉम मिक्सिंग डिपार्टमेंट मतलब कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। क्लियर बच्चों। ये हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 97,632 आ जाएगा, ये हमने पुट किया। अब हमें इसकी यूनिट कास्ट चाहिए, तो ये इसका फार्मूला बच्चों कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड डिवाइडेड बाय यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। ये हमारे पास कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड और यूनिट कास्ट यूनिट्स रिसीव फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट जो बच्चों मिसिंग वैल्यू थी हमने अभी क्वांटिटी शेड्यूल में खुद कैलकुलेट की है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास यूनिट कास्ट आ रही है 4.32, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 4.32। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, इसके अंदर मटेरियल लेबर और एफओएच। तो ये बच्चों दिया हुआ है उसने जुलाई कास्ट के अंदर मटेरियल लेबर और एफओएच, ये कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड आ जाएगा 16,200, 26,568 और 19,872। तो ये बच्चों हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो इनका टोटल कर लेते हैं। इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल किया तो ये टोटल कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट आ जाएगा 62,640, ये इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल है। इसके बाद बच्चों इसमें हमें एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये सेकंड डिपार्टमेंट है और इसमें नॉर्मल लॉस भी दिया था, उसके लिए बाद में भी वर्किंग करते हैं, जगह छोड़ देते हैं। अब बच्चों हमारे पास तीन वैल्यूज़ है, ये 6000 है, 97,632 है और 62,640 है। इन तीनों का टोटल कर लेते हैं तो ये टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ जाएगा हमारे पास ये 1,66,272, ये 1, 2 एंड 3, इन तीनों का हमने ये टोटल किया। अब इसके बाद जो यूनिट कास्ट चाहिए उससे पहले कॉस्ट काउंटेड फॉर एज फॉलो के लिए जगह छोड़ देते हैं। कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में चलते हैं और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का बच्चों ये फार्मूला आपको याद होगा, यूनिट्स ट्रांसफर्ड माइनस बिगनिंग यूनिट्स प्लस बिगनिंग यूनिट्स इनटू इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लस एंडिंग यूनिट्स और इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो बच्चों ये डाटा हमने अभी क्वेश्चन में रीड किया था, दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारे पास ड्यूरिंग जुलाई द फिनिशिंग डिपार्टमेंट रिसीव्ड, ये असल में यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है। और इसके बाद बच्चों ये हमारे पास जुलाई 1 को बिगनिंग यूनिट्स थे 1000 जो कि 50% कंप्लीट थे, तो इसका मतलब है कि बच्चों 50% ही हमारे इनकम्प्लीट होंगे, तो हमने इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन लेनी है बिगनिंग की। एंडिंग यूनिट्स हमारे पास 2800 यूनिट्स हैं जुलाई 31 को और ये 75% कंप्लीट है, तो बच्चों ये मटीरियल लेबर एफओएच सब के लिए सेम परसेंटेज है। क्लियर बच्चों। इसको वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ये देखें जी यूनिट्स ट्रांसफर्ड आगे 20,000, बिगनिंग 1000 थे प्लस 1000 बिगनिंग और इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बच्चों चूँकि 50% कंप्लीट थे तो इसका मतलब 50% ही इनकम्प्लीट है। एंडिंग यूनिट्स हमारे पास 2800 यूनिट्स थे और स्टेज ऑफ कंप्लीशन 75%। तो बच्चों ये मटेरियल लेबर एफओएच के लिए बिगिनिंग की भी सेम परसेंटेज थी और एंडिंग की भी सेम परसेंटेज थी, इसलिए हमने तीनों के लिए एक दफ़ा ही कैलकुलेशन की, सारी कैलकुलेशन की, तो ये 21,600 यूनिट्स आ जाएंगे। उसके बाद बच्चों यूनिट कास्ट निकालेंगे, ये इसका फार्मूला है कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटेरियल लेबर एफओएच। तो बच्चों यूनिट कास्ट हमने हमेशा जो है वो सेपरेट ही कैलकुलेट करनी होती है। अब इसमें हमने जाके वैल्यूज़ पुट करनी है। देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास मटेरियल लेबर एफओएच है, ये हमारे पास बच्चों FIFO मेथड है, तो ये हमने सिर्फ यही वाली वैल्यूज़ लेनी होती है।
तो ये वैल्यूज़ पुट की हमने बच्चों। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ये हमने निकाला था 21,600, ये डिवाइड किया 0.75 आ जाएगा। ऐसे ही लेबर की वैल्यू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तीनों का सेम आएगा, और फिर FOH की वैल्यू पुट की हमने, ये डिवाइड किया तो ये आपके पास यूनिट कास्ट आ गई बच्चों। तो अब इसको जाके कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर बच्चों यहाँ पे पुट करते हैं। ये मटेरियल की वैल्यू, लेबर की वैल्यू और ये आपके पास FOH की वैल्यू, इन तीनों का टोटल करते हैं तो ये आपके पास 2.90 आ रहा है इन तीन का टोटल। उसके बाद बच्चों एडजस्टेड यूनिट कास्ट, इसका फार्मूला कास्ट फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स रिसीव प्लस एडिशन और माइनस नॉर्मल लॉस। अभी तक किसी क्वेश्चन में एडिशन नहीं आया। तो बच्चों इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। कास्ट फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट तो ये आ जाएगी आपके पास, और यूनिट्स रिसीव थे 22,600 माइनस नॉर्मल लॉस था 800, माइनस करेंगे पहले और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 4.48 आ गया। इसको बच्चों आपने डबल लाइन लगा देना, इसको आगे प्लस नहीं करना। अब आपने इन दोनों को टोटल करके यहाँ पे लिखते हैं तो ये आपके पास 7.38 आ जाएगा। अब इसको हमने इसमें ऐड नहीं करना। उसके बाद बच्चों कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो के लिए अपनी जगह छोड़ी थी। इसको बच्चों FIFO मेथड में आता है हमारे पास कास्ट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, ये दो सब हेडिंग्स आती हैं। इसके बाद बच्चों कास्ट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट में हमारे पास फिर दो सब हेडिंग आती थी, फ्रॉम बिगनिंग इन्वेंट्री और फ्रॉम करंट प्रोडक्शन। तो फ्रॉम बिगनिंग के अंदर बच्चों सबसे पहले हम लिखते थे कास्ट ऑफ बिगनिंग इन्वेंट्री, ये 6,000। तो बच्चों ये हम जो टोटल आता था हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग के अंदर, कास्ट फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट, फिर मटीरियल, लेबर, FOH, उन सब का टोटल लिखते थे यहाँ पे। तो ये उसने ऑलरेडी जो है हमें टोटल करके दिया हुआ है, तो हमने इसको वही टोटल जो है वो 6,000 उसने दिया था, इसलिए हमने डायरेक्टली वो यहाँ पे पुट कर देना। क्लियर बच्चों? तो ये हम यहाँ पे टोटल लिखते थे वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग का, तो चूँकि यहाँ पे टोटल ही दिया हुआ था हमने वो टोटल लिख लिया। उसके बाद बच्चों हमारे पास मटेरियल आता है बिगनिंग यूनिट्स, इसमें आपके पास 1000, इनकम्प्लीट स्टेज 50% थी। यूनिट कास्ट ऑफ मटेरियल अभी आपने निकाला, ये सारा हम सॉल्व करते हैं तो ये 375 आ रहा है आपके पास। उसके बाद लेबर आ जाएगा, बिगनिंग यूनिट्स 1000, इनकम्प्लीट इसका भी 50% और यूनिट कास्ट ऑफ लेबर 1.23, 615 आ रहा है बच्चों। उसके बाद FOH आ जाएगा, बिगनिंग यूनिट्स 1000, इसके भी इनकम्प्लीट स्टेज 50% और FOH का जो है वो यूनिट कास्ट 0.92, तो ये बच्चों आपके पास 460 आ रहा है। इन चारों का टोटल कर लेते हैं तो ये 7,450 आ रहा है आपके पास। उसके बाद फ्रॉम करंट प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास यूनिट्स ट्रांसफर्ड माइनस बिगनिंग यूनिट्स और इनटू यूनिट कास्ट। तो बच्चों फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। यूनिट्स ट्रांसफर्ड थे 20,000, बिगनिंग यूनिट्स 1000 और यूनिट कास्ट जो भी हमने पीछे निकाली 7.38, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 1,40,220 आ रहा है। इन दोनों का बच्चों टोटल करके यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 147,670। लेकिन बच्चों ये अभी टोटल हम यहाँ पे नहीं लिखते क्योंकि इसके लिए हमें एंड पे जो है वो जाके एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो फ़िलहाल हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट नहीं करनी। उसके बाद बच्चों वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, ये FIFO और एवरेज दोनों में सेम होता है। कास्ट फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट, मटीरियल, लेबर और FOH, इनका टोटल इसमें बच्चों वैल्यूज़ पुट करते हैं। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 2800 थे और एडजस्टेड यूनिट कास्ट लेंगे बच्चों 4.48 जो हमने एडजस्टेड यूनिट कास्ट निकाली थी, मल्टीप्लाई किया 12,544। उसके बाद बच्चों मटेरियल के अंदर एंडिंग यूनिट्स 2800 और स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंडिंग की 75% थी। यूनिट कास्ट ऑफ मटेरियल आपके पास 0.75 है, मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 1575 यार आपके पास। उसके बाद बच्चों लेबर के अंदर एंडिंग यूनिट्स 2800 हैं ये आपके पास, स्टेज ऑफ कंप्लीशन 75%, यूनिट कास्ट ऑफ लेबर 1.23, मल्टीप्लाई किया तो ये 2583 है। इसके बाद बच्चों FOH के अंदर 2800, स्टेज ऑफ कंप्लीशन 75% और यूनिट कास्ट बच्चों आपके पास जो है 0.92। ये बच्चों आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। इन सब का टोटल करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इसका टोटल आ जाएगा 18,634। अब बच्चों ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट नहीं की, तो ये टोटल कहाँ से लेंगे? ये बच्चों आपके पास कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर ये जो टोटल आया हुआ है यही वाला टोटल आपने यहाँ पे पुट कर देना है 1,66,272। अब इसमें से बच्चों इस वैल्यू को माइनस करते हैं तो आपके पास ये डिफरेंस आ जाएगा 1,47,632। तो बच्चों इन दोनों का टोटल करके चेक करती हैं क्या वो सेम आ रहा था या डिफरेंट आ रहा था। तो ये बच्चों हमने इसको और इसको ये प्लस करके देखा तो ये आ रहा है 1,47,670। तो ये बच्चों हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। देखते हैं कितना डिफरेंस है इन दोनों का। ये हमने इसमें से इसको माइनस किया तो ये बच्चों जस्ट $32 का डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों बिल्कुल माइनस सा डिफरेंस है, तो मैंने आपको बताया था बिल्कुल माइनस सा डिफरेंस अगर होगा तो ये हमारा एक्सेप्टेबल होगा। तो बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।